सी मेडिटेशन तो आपकी पूरी कॉन्शियसनेस बदल देती है, वो आपको कॉन्शियस लेवल ही चेंज कर देता है। तो आप किस लेवल तक जा सकते हो आपको खुद को नहीं पता। आप यहाँ बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकते हो। दैट्स अ टोटली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी गुड वन। और मैंने कितनी अपनी बिलीफ सिस्टम, लोग NLP यूज़ करके चेंज करते हैं, मैंने NLP भी यूज़ किया और मेडिटेशन भी यूज़ किया। मेडिटेशन का क्या है ना, उसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। NLP क्या है, उसको बहुत एक तो क्विक फिक्स में आपको मेडिसिन दे दिया, एक पिल दे दिया, दैट्स द डिफरेंस। लेकिन NLP आपकी जिस लिमिट तक जा सकता है वो आपको ब्रेन अच्छा कर सकता है, आपको यूज़ करो, आप उसको लाइफ बेटर बनाओ, सारी चीज़ें। लेकिन आपको इवोल्यूशन करना है, आप चाहते हो कि आप यहीं से बैठे बैठे उठ जाओ ऊपर, तो वो आपको NLP नहीं हेल्प कर सकता, आपको मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। पीस ऑफ माइंड मेडिटेशन से मिलेगा? दोनों से मिलता है, पीस ऑफ माइंड तो दोनों से मिलता है, क्योंकि ये भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, आपको पीस चाहिए तो आप पीस के लिए प्रोग्रामिंग करो, आपको पैसा चाहिए पैसा के लिए प्रोग्रामिंग करो, आपको सक्सेस चाहिए सक्सेस के लिए प्रोग्रामिंग करो। तो ये तो आपके हाथ में है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी से नेक्स्ट लेवल वाला जाना है, आपको कॉन्शियसनेस ही बदलना है, जो हमें लगता है कि मिथ है था पहले, ये नहीं हो सकता है। अब तो खुद साइंस पढ़ा रहा है गॉड पार्टिकल। हम तो पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़े हैं कि मैटर्स में एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारा बच्चा पढ़ा गॉड पार्टिकल है, कहाँ से आया गॉड पार्टिकल, मतलब अब जाके तुम एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को। सो ये जो आज के जनरेशन को हम कहते हैं प्रॉब्लम में है, तो इट्स अ सर्कल ऑलवेज। गुड लाइफ मेक वीक पीपल, बैड टाइम्स मेक टफर एंड गुड पीपल, यू नो, इट्स अ साइकिल। तो अब ये जनरेशन को सब कुछ आराम से मिल गया। आपको लाइफ में अगर कुछ बदलना है, अगर आप चाहते हो लाइफ को एकदम चेंज कर ले, तो व्हाट इज वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यू? क्या एक चीज है? यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। लेकिन अपने आप को चेंज तब करोगे जब वो हंगर आप में है। अगर आप में हंगर ही नहीं है किसी चीज का तो नहीं कर सकते। अब आज अगर मैं अपने भतीजा भतीजी लोग को देखूं, अगर उनमें पैशन नहीं है किसी चीज को, वो पैशन नहीं फाइंड कर पाए कि उनका क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, तो वो क्यों काम करे? दे हैव द, यू नो, उनको एक ऐसी लैविश लाइफ मिली हुई जहां वो पूरा दिन लेट के बिता सकते हैं। डिप्रेशन अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? Yes. ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट तो 71 में ये NLP बनी है, तो इतना पहले ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन अब ये ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि वी अफोर्ड टू जस्ट सिट एट होम एंड डू नथिंग, वी कैन अफोर्ड टू। बट क्या ये पॉसिबल था? हमारे दादा या पापा उस जनरेशन को जो गांव से शहर आके काम करने आए थे, उनके पास ये अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अगर वो लेटे रहेंगे तो 2 वक्त का खाना नहीं था उनके पास। इफ लाइफ इज सिंपलर फॉर टुडेज जनरेशन, this is the reason. If you have everything is on your plate. If everything is on your plate, then unless you have that passion for something, why will you do anything? Okay. तो आपको लगता है they should meditate. Everyone should meditate. Meditation तो सब करते ही हैं। उसके अलग तरीके भी हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। लोग जो कहते हैं ना, sitting at one place, holding on to your thoughts is difficult. To start with, of course, it is difficult. क्योंकि दिमाग चलता रहता है, वो तो है यहाँ पे। अब इसको यहीं पे प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स पीपल वांट टू स्टार्ट, दे स्टार्ट, बट ये कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ जो मेडिटेशन का है, क्योंकि एक्चुअली देखो, जब आपको किसी चीज, अब आपको एंड्रॉइड फोन मिल गई है, आपको आईफोन मिल गया है, तो आप नोकिया में वापस नहीं जाओगे अनटिल अनलेस यू जस्ट वांट टू कीप कॉलिंग और कुछ नहीं करना चाहते हो, तो बैकडेटेड वाले सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे ना। सो यू आर यूजिंग हाई फाई थिंग्स। तो हुआ क्या, मेडिटेशन करते करते वो रिलैक्सेशन देता है, आपको पीस देता है, ये तो लोअर लेवल वाली चीज़ हो गई है। अब यहाँ जो पहुँच गया है वो तो वही बताएगा। तो वो मेडिटेशन करते करते हमारे जो संत थे, गुरु थे, वो इतने ऊपर चले गए कि वो वहीं रहने लगे। वो आप कौन से इमोशन में रहना चाहोगे? दुखी, परेशान, चिड़चिड़ा, या पीस, ब्लेस, आनंदित? मतलब आप बैठे हो और आप आनंदित में एकदम घूम रहे, आप क्यों कुछ करोगे? तो वो स्टेज के लिए वो है। लेकिन हमें तो सांसारिक जीवन में रहना है और हमें काम करना है, तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। इनफैक्ट पूरा विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें 112 तरीके दिए हुए मेडिटेशन के, शिव जी ने पार्वती को दिया था, ऐसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है, उसको मैंने NLP के लर्निंग स्टाइल के VAKOG में डाला है। मतलब कि आप अगर विजुअल है तो आप कौन सी मेडिटेशन करो, देखने वाले करो, क्या देखें, क्या देखने वाले मेडिटेशन भी होते हैं। देखो मेडिटेशन क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज टू बी अवेयर। दृष्टा बनो,
सिर्फ देखो, लेकिन देखते हैं हम। अभी मैं आपको देख रही हूँ और कोई मेरे से पूछे कि सौम्या के बारे में बताओ, तो मैं बोलूँगी लाल कलर का कोट पहनी हुई थी, कान की पहनी हुई थी, हेयर खुले थे, तो मतलब मेरे दिमाग ने ये सब प्रोसेस किया। आई एम नॉट थिंकिंग इट, बट उसने ये प्रोसेस किया। लेकिन कोई मेरे से कहे इस हवा के बारे में, स्पेस के बारे में बोलो, मैं क्या बोलूँगी? हाँ, स्पेस था। इसकी प्रोसेसिंग मुझे नहीं आती, तो इफ आई सी दिस आई एम मेडिटेटिंग, बिकॉज इसकी कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है, दृष्टा। सो व्हाट इज मेडिटेशन? बीइंग दृष्टा। अभी आप सांस होल्ड कर लीजिए, का रिलेशन माइंडफुलनेस से, सी इट एज इट इज, डोंट प्रोसेस इट। ओके। और प्रोसेस कब होगी? जब आपके पास मेमोरी होगी, जब चीजें होंगी, तभी तो प्रोसेस होंगी। दृष्टा, दृष्टा मतलब जो है जैसा है उसको वैसे ही देखो, उसके बारे में कुछ प्रोसेस नहीं करो। तो अगर आई एम मेडिटेटिंग, सो आई एम जस्ट लुकिंग इन एम्प्टीनेस, होता क्या है? होता क्या है? आपने आँख बंद की और आपके मेमोरी से धड़ 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्लिप जा रही है, और जैसे वो क्लिपिंग जा रही है आपके बॉडी में इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं थोड़ी देर में, और अगर आपने थोड़ी देर आँख बंद करके अंधेरा देख भी ले तो आपका दिमाग कह रहा है उठ जा, क्या कर रही है, उठ 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 उठ, क्योंकि हमारा दिमाग को आदत है वहीं जाने की। हाँ। वो जहाँ है जैसा है। हाँ। तो हमारी बॉडी कभी बनी ही नहीं है अच्छे लाइफ को लेने के लिए, वो बना है सिर्फ बचने के लिए। और उसकी एक आदत है कि वो वहीं जाती है जहाँ से है वो, चाहे वो दुखी ही क्यों ना हो। इसीलिए जो है पहले के ज़माने में इतना दुख सह के भी औरतें छोड़ती नहीं थी। वो कंफर्टेबल थी उस पेन में भी कंफर्टेबल है, क्योंकि वो यूजुअल है, वो नोन है। हम लोग नोन चीज़ से ना, नोन चीज़ को जहाँ भी है, किसी भी एक को, अच्छा बाहर चले जाओ कोई इंडियन मिल गया, अरे इंडियन है, फेमिलियरिटी, तो फेमिलियरिटी, नोन, वी आर कंफर्टेबल विद दैट। एंड इट्स एवरीथिंग इज इन द अननोन। आपको जो चाहिए आपके लाइफ में वो आपके पास नहीं है, वो सारे अननोन में है, क्योंकि नोन में तो है ही नहीं ना वो। तो ये हाउ टू कंट्रोल द थॉट्स? यू डोंट हैव टू कंट्रोल द थॉट्स, हु सेड यू हैव टू कंट्रोल? अच्छा, लोग कहते हैं कि मेरे से मेडिटेशन होता नहीं है, एंड आई एम लाइक, मुझे हंसी आती है, क्योंकि मेडिटेशन सब करते हैं। कभी ना कभी आप जो है अवेयरनेस में आते ही आते हो ही नहीं सकता कि आप पूरे 24 घंटे में या 365 डेज में आप कभी नहीं आओ। आप अपनी सांसें रोक लो थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद आपकी पूरी बॉडी सिर्फ एक चीज बोलेगी, सांस ले लो। मतलब आपकी पूरी अवेयरनेस एक ही जगह थी। यू आर अवेयर दैट यू नीड अ ब्रेथ, दैट्स मेडिटेशन। आप ऐसे कर रहे हो एंड यू नो हाउ यू आर फीलिंग इट, यू फेल्ट इट, व्हेन यू फेल्ट इट, नॉट व्हेन यू आर सेइंग कि अच्छा था बुरा था, व्हेन यू फेल्ट इट, दैट वाज मेडिटेशन। जब आप कुछ खाते हो ना, आप दूसरे जोन में चले जाते हो। कभी होता है ना, आपको बहुत अच्छा खाना आया और आप वो खा रहे हो और आप दुनिया सब चीज़, देन यू रियलाइज कि और भी लोग हैं, हाँ अच्छा है ना, टेस्टी है ना, बट यू वेंट इनटू अ जोन फॉर अ टाइम एंड यू डोंट नो वेयर यू आर। दैट इज मेडिटेशन। सो मेडिटेशन खाने से हो सकता है, सुनने से हो सकता है, पर सुने क्या? गाना सुनेंगे तो उसकी तो प्रोसेसिंग होगी। रोमांटिक गाना सुनेगा तो बॉयफ्रेंड याद आएगा, एक्स्ट्रा चलाने लगोगे, और दुखी गाना सुनोगे तो रोने लगोगे। तो सुने क्या? सो जस्ट इफ यू जस्ट क्लोज दिस, तो इस ज़ूम से जो आवाज़ आती है, इसकी प्रोसेसिंग आपको माइंड में, विद दैट यू कैन गो टू मेडिटेशन। Like being in the present state of mind. Just being into the present. जितना बोलने में आसान है उतना ही करने में दिक्कत है, क्योंकि एवरी टाइम योर ब्रेन तो यहाँ पे कच 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 वो कंटिन्यू हुआ है। तो ये प्रैक्टिस से जाएगा। ये आप ये खाली जगह देखो ना, मैं कहती हूँ आपको मेडिटेशन करना है, आप कोई एक चीज़ से स्टार्ट कर लो। आप हर थोड़ी देर में रुक जाओ और अपने आप को देखो, हाउ यू फीलिंग, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। खुद को थर्ड पर्सन में देखें, थर्ड पर्सन में देखो। जब फिर उसकी प्रोसेसिंग तुरंत शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिमाग का काम ही वही है। आपका मेडिटेशन खत्म हो गया, 1 सेकंड से तो स्टार्ट करो। 1 सेकंड, 2 सेकंड बनेगा, 2, 4 बनेगा, 4, 10 बनेगा, मिनट बनेंगे, घंटे बनेंगे, लाइफ चली जाएगी। स्टार्ट विद द बेसिक। तो बेसिक जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, नॉट नेसेसरीली, इट डिपेंड्स। आप एकदम लाई कर लो, लाई करके एकदम से बस लेटे रहो एंड यू जस्ट फील द बेड, दैट इज ऑल्सो। आप ये खाली जगह देख रहे हो, ये भी मेडिटेशन है। आप सांस देख रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। आप किसी चीज़ को सुन रहे हो विदाउट प्रोसेसिंग, वो भी मेडिटेशन है। आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो, हु फेल्ट इट, हु फेल्ट इट, देयर इज अ पॉज। अभी ये देखो इतना शांत है, एक आवाज़ आ रही है, ज़ुम, ये सुनो। रात में सोते समय, मतलब सब रात में सोएगा। अब ये कोई कहना मेडिटेशन नहीं, सोए बस टाइम नहीं है, सोने सब जाते हैं। रात में जब आप सोते हो, आप जिस भी करवट लेटते हो, वहाँ आप अपना कान बंद कर लो।
आपको एक जुम सी आवाज़ सुनाई देगी, आप उसको करते करते सो जाओ। रात में विजुअलाइजेशन करते करते सो जाओ, पर क्या विजुअलाइजेशन करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि कल मैं ऑफिस जाऊंगा और मैं ये करूंगा और इसके मेरे को ये मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज समथिंग दैट connects you to the higher level. So visualizing that you are there, and ये जो आपकी आउटर लाइन है, ये है सिर्फ, बीच में कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, एंड देन ये जो लाइन है इसको भी हटा दो, तो एवरीथिंग हैज बिकम वन. दिस विजुअलाइजेशन इज मेडिटेशन. वॉचिंग दिस इज मेडिटेशन. बिलीविंग इन, बिलीफ सिस्टम से ले लो चाहे, बिलीविंग इन दैट आई एम गॉड एंड बिलीव इट टू द कन्विक्शन, दैट्स मेडिटेशन. आप खा रहे हो और ट्रांस में चले जा रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, दैट्स मेडिटेशन. वो बच्चे ऐसे घूमते रहते थे ना, बचपन में हम लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते, घूमते 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 एक टाइम आता है जब आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है. वो जो बंद है वो मेडिटेशन है. और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ कहते हैं स्पिरिचुअलिटी सेक्स से अलग. थ्रू सेक्सुअल यू कैन गो टू स्पिरिचुअलिटी. ये हमारे विज्ञान भैरव में दिया हुआ है. दैट डिवाइन एनर्जी दैट यू गेट इट, that's you are actually getting the result of meditation. So हमारे हर चीज के लिए, हर लोगों के लिए, सब लोग अलग है, इंसान अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उनकी बिलीफ सिस्टम अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है, और सब के लिए मेडिटेशन है. So मैंने क्या किया, meditating all the time, like most of the time in a day. Yeah, you anytime anywhere you can do it. When you're doing your body's to fro, meditation क्या, आपका ये जो चैटर वाला माइंड है ना, ये हट जाए. तो अफर्मेशन जो लोग करते रहते हैं, तो वो अफर्मेशन करते थे, मैंने कहा था कि आई एम हैप्पी, माई ब्रेन इज नोइंग आई एम नॉट हैप्पी, बट देन आई कंटिन्यूसली टेल इट, मेरा ब्रेन बोर हो जाएगा और वो चला जाएगा. जैसे वो गया तो सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया बातें, और जब सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया तो वो मेरा पर्सनैलिटी की पार्ट हो जाती है. तो इसीलिए जो है मंत्र सिद्ध करने में टाइम लगता है. लेकिन सो मंत्रा क्या है, अगर वो भी मेडिटेशन है. So affirmations, people say that it works the most when you just woke up in the morning or even you're going to sleep. That because so that is the time when you're मेन तो ये बंधन नहीं है ना, इसी को नहीं रहना है. तो और ये बंधन है कि आपकी कंडीशनिंग है, इसी को तो चेंज करना है NLP से. इसी को बदलना है. ये मंकी कोई और नहीं है जो जेलर बैठा हुआ है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यही आपकी कंडीशनिंग है. और वो डांस वाले meditation, ecstatic dance, you just keep doing it and you go into the trance. That is meditation. Meditation हर इंसान के लिए बना हुआ है. The only thing is that हमें पता नहीं होता कि कौन सा. मैंने को तो किताब लिखनी थी तो मैंने सारे पढ़ डाले. और खुद which one is the best or your favorite? See, I am a visual person. So मुझे देख के चीज़ें बहुत जल्दी मैं रिलेट कर पाती हूँ. So when I see this, I'm talking to you and when you are saying something, I at times start watching it. So I'm meditating here also. So you are in now then. And then you get the connectivity with the universe and you can give a better answer. So ये देख रही हूँ तब भी मेडिटेशन है. सांस ध्यान दे रही हूँ. और सबसे बड़ी बात, आपने स्ट्रेस की बात पूछी थी. अगर आपको चेक करना है कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो, अपने हाथ स्टमक पे रखो, दूसरा हाथ चेस्ट पे रखो. The moment you're breathing और आपका ये आगे ज़्यादा जा रहा है, you're feeling here more, that means you're very stressed. और अगर आपका पेट वाला हाथ ज़्यादा आगे पीछे जा रहा है तो you're relaxed. Check yourself, आप स्ट्रेस हो कि नहीं हो. और तभी ऐसा होता है ना, जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हम तो सांस लेने दो, सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, because then your breath doesn't go to your stomach, you know, it doesn't go below your navel. Stress में that's why we do deep breathing. Check yourself. Instantly it works. Yeah, instantly it works. तो meditation breathing के भी techniques हैं. Breathing के बहुत सारे टेक्निक हैं. Breathing में है, आप सांस ले रहे हो, कहाँ से सांस ले रहे हो, that's the beginning. आप सांस ले रहे हो, that is one. Stop जहाँ पे हो रहे वो one. तो it's a cycle, you know, you're taking in, you're stopping, you're leaving, you're stopping. So that both the stop are actually meditation. And then people say, I don't meditate. What do you mean? You keep on inhaling and exhaling without stopping? What a myth. And लोग कहते हैं मेरे से मेडिटेशन नहीं हो सकता है, including me, I was there. मैं मेडिटेट नहीं कर सकती and मेडिटेशन सिखा रही हूँ. Everybody has the same journey, I suppose. बट फिर भी इसको करना चाहिए एक जगह बैठ के,
so that the mind is still, so that you आई थिंक आप जहाँ हो जैसे हो अपने लाइफस्टाइल में अगर आप उसको टेलर मेड उस तरीके से कर लो तो आप उसको इंक्लूड ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि रात में इतने थकने के बाद अगर आदमी बेड पे पड़ा तो वो सोना चाहता है। जो बंदा को सुबह उठ के 10 चीज़ें घर पे करके उसको ऐसे ही लग रहा है 24 घंटा कम है, वो कहाँ बैठेगा और फिर करेगा, तो उसको उसी चीज़ में कर लेनी चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ सबसे सिंपलेस्ट, आप सुबह उठते ही बस 1 सेकंड तो अपने आप को देख लो, आप मेडिटेट कर लिए। आप जब ज़मीन पे पाँव रखे उसको छू के पता तो कर लो कैसा है, वो मेडिटेशन हो गया। आपने जब नल खोला, नल को जब पकड़ा आपने टैप को, तो वो ठंडा गर्म किया, उसको फील कर लो, वो मेडिटेशन। आप वहीं हो। आप जब पानी डालते हो अपने तो उसको फील करो, वाटर को क्या टेम्परेचर है, क्या है आपके इस पे। this is what we don't do because we are all constantly either in the past or in the future. Yeah, we don't stay there. Thinking. हाँ, thinking. मतलब वॉशरूम में ब्रश कर रहा है तो प्रेजेंटेशन देना है वो चलता रहता है। तो एग्जैक्टली मतलब आप हर जगह इसको इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टू आपको करना है कि नहीं करना है। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। आपको सब चीज़ अवेलेबल है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपके लिए मस्ट होना चाहिए। मतलब आपने कभी सुना है कि दादी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, वेरी सीरियस है, और बंदा कह रहा है अभी मूड नहीं है? ऐसा कोई नहीं करता है, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। जहाँ हमें ऑप्शन मिलता है हम वहीं मक्कारी करते हैं। क्योंकि हम जब अपने ऊपर वर्क करने की बात करते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं दैट यू हैव टू लर्न दिस एंड यू हैव टू बिहेव दिस वे, लर्न दिस स्किल और गो टू दिस कॉलेज, गेट दैट डिग्री और एक्सरसाइज, यू नो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, पता है, बट इतना ज़्यादा कोई इस पे फोकस नहीं करता है और ना कर पाता है ऑन अ डेली बेसिस। इतना ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल में, आप विजुअल हो तो विजुअल वाला, ऑडियो हो तो ऑडियो वाला, काइनेस्थेटिक हो तो काइनेस्थेटिक वाला, आप डायनेमिक हो तो वैसा वाला, आपको घूमना पसंद है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने हिसाब से अपना वाला ले लो और आप उसको ले लो, आप आराम से कर पाओगे क्योंकि वो आप खुद हो। और ऐसे भी गीता में कहा है जो मन को दबाकर कोई चीज़ करता है तो मिथ्याकारी है। एंड योर रिचुअल्स दैट यू डू ऑन योर डेली बेसिस शुड बी एफर्टलेस। The moment you have to put in effort, you will not do it for a long time. You'll pull it back. So I began with, you know, ऐसे लेट के, सो के, लेट के meditate. उससे मैंने स्टार्ट किया था खुद। ओके, ये बहुत इजी है। हाँ, लेटना सब लेटता है। बट इट वर्क्स, आवर लाइफ चेंजेस 101%। लाइक राइट नाउ हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं आपको करवाती दोनों हाथ आगे ले जाके और आंखें बंद करा के और आपको मैं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में बताती आपको कि इसमें सामान है, सामान है, सामान है, आपका ये हाथ नीचे चला जाता है। हाँ। और आपको ये पेन होने लगता। ये मैं बहुत जगह बहुत सारे प्रोग्राम्स में कराती हूँ। एंड तो ये क्या था, आपको तो सिर्फ बोला गया है तो नहीं ना, है नहीं। एक लोग को कहा गया था, तो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि उसे कहा गया था, तुम्हें दिखाया गया था इससे तुम्हारा गला काटा जाएगा, तुम मर जाओगे। सिर्फ फेदर लगाया गया था, वो मर गया था। वो जो फ्रॉग एंड रैट्स है उसको आप गर्म पानी में डालते हो, निकाल लेते हो, डालते हो, निकाल देते हो, डालते हो, निकाल देते हो, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा क्योंकि उसे पता है अभी कोई आ रहा है, 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 वो वेट कर रहा है। So we have that conditioning, you know, we can do it. The only thing is you want to do it or it's a must for you. If you give yourself a choice, you will never do it. इसमें सेल्फ हीलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। सेल्फ पूरी NLP देखा जाए तो एक हिसाब से सेल्फ हीलिंग है और मेडिटेशन तो हीलिंग है। और हीलिंग के इतने सारे मोडालिटीज़ हैं, मेरे खुद कोचेज़ हैं जिन्होंने NLP की और बहुत सारे मतलब 18-19 टीचर्स हैं NLP के, उसके बाद मेरे से NLP किए और उसके बाद ब्रेथ वर्क किए, उसके बाद और मोडालिटीज़ किए। उसको ब्रेथ वर्क से अलाइन हुई, वो ब्रेथ वर्क कोच बन गई। कोई रेकी से अलाइन हुआ, वो रेकी कोच बन गया। यू हैव टू नो योर एनर्जी मूव्स विथ व्हाट। ओके, आपको पता होना कि आपकी किससे जा रही है, लेकिन NLP हेल्प्स यू टू नो योरसेल्फ। अच्छा, ये आया कहाँ से है? NLP मैंने पहले ही कहा कि साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे थे, वो रिजल्ट सेम सा नहीं आता है, हर कोई ठीक नहीं होता है, तो दे ऑल गैदर टुगेदर एंड दे स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स लाइक आप एक साइकोलॉजिस्ट हो तो आप क्या करते हो उसका रिजल्ट हमेशा आता है, वो है तो वो क्या करता है उसका रिजल्ट हमेशा आता है। तो इस तरीके से बहुत विभिन्न लोगों से लिया गया है कुछ चीज़ें और उसको एक जगह कर दिया और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे बना दिया कि ये NLP है। इसका कोई इंडिया में पहले या हमारे स्क्रिप्चर्स में
देखो NLP में जो मोडालिटीज़ बताई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर वो हम ढूंढे अपने उसमें, वो NLP के नाम से नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेकिन उसकी हर एक चीज़ आपको किसी ना किसी चीज़ में कहीं ना कहीं मिलेगी। जैसे विजुअलाइजेशन, ये हमारे मेडिटेशन में दिया हुआ है। आइडेंटिटी चेंज करना, ये हमारे मेडिटेशन में दिया। पूरे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स में क्या सिखाता है? अपनी आइडेंटिटी बदलो, अपने बिलीफ सिस्टम बताओ, अपने एनवायरनमेंट बदलो, अपने स्किल्स सीखो, अपने विजन मिशन को क्लियर करो और आप जानो कि आपको क्या करना है। और ये सारे तो हमारे ग्रंथों में पहले से बताया गया हुआ है सारी चीज़ें। तो ये जो है इसको एक स्ट्रक्चर्ड वाइज में किया हुआ है। सो लेट्स नॉट को रिलेटेड विद डिफरेंट, क्योंकि ये एक जगह पे बहुत सुंदर तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया है। ये तो मैं मानूंगी कि बहुत अच्छे से इन्होंने स्ट्रक्चर किया। इसने हर एक चीज़ छोटी छोटी ली है, जिसको आप अप्लाई करो, आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में अपनी ज़िंदगी तो बदल सकते हो। मतलब इतना टाइम लगता है? इतना तो लगेगा ही, इतना तो लगेगा ही। आपको खुद का VA के ही देखने में आप भूल जाओगे। आपको पता है कि आपको अब आप जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपको काइनेस्थेटिक नहीं होना है, लेकिन जब वो बोलेगा तो आप हो गए, क्योंकि वो आपका नेचुरल है। तो यू हैव टू वर्क ऑन टू इट। और आप देखोगे कि जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है वो VA के तीनों है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को सुनिएगा पॉडकास्ट में या किसी में, वो तीनों चीज यूज करता है। फील भी यूज करेगा, वो ऐसे कहेगा, सुनो मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो हमने तीनों यूज़ किए अपने टर्म्स में। एनी पब्लिक स्पीकर हु इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, वो तीनों यूज़ करता है VA के। तो उसको इस चीज़ की नॉलेज है ना, उसको इसकी नॉलेज है, और उसको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ कितना यूज़ करना है। आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल इफ वंस यू गेट टू नो अबाउट इट। सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है, और इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा इंडिया में लगता भी है, क्योंकि हमारे जो NLP है, एज इट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग वाला पार्ट तो बहुत अच्छा सिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल मोस्ट ऑफ द NLP टीचर्स आर टीचिंग वेरी वेल। मैं जब खुद सीखी थी, मैंने फॉरेन से भी सीखा और इंडिया से भी सीखा है। लिंग्विस्टिक वाला पार्ट मुझे कोई भी बहुत अच्छे से नहीं सिखाया। इंडिया में तो कोई ने टच भी नहीं किया। वो VA के तक जाके चलता है। मेटा मॉडल, मिल्टन मॉडल, मेटा प्रोग्राम, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, इसके डिटेल्ड में ये कोई कराता ही नहीं है। और यही तो आप डेली यूज़ करोगे। आप रोज़ बैठ के विजुअलाइजेशन में जाके अपने पास्ट थोड़ी ना ठीक करोगे। आप रोज़ विजुअलाइजेशन करके खुद को कॉन्फिडेंस में थोड़ी ना लाओगे। इन नॉर्मल डे में आप क्या करते हो? आपके पास एक ट्रिगर आया, उसकी आपकी प्रोसेसिंग हुई और आपने अपना रिएक्शन दिया। तो पूरा लाइफ हमारा किस पर डिपेंड होता है? हमने मीनिंग क्या दी और हमने इमोशन का सीक्रेट किया। तो मीनिंग क्या लेना है, ये तो लिंग्विस्टिक पार्ट हो गया ना। और क्योंकि इस पार्ट पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, इतना नहीं इस पे बात किया जाता है, या फिर इसको बहुत डिटेल में नहीं सिखाया जाता और प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है। बोल के मुझे लगता है कि कोई NLP, जब मुझे कोई लोग बोलते हैं ना, हाँ हम भी NLP सीखे हैं लेकिन अब हम यूज़ नहीं करते। मतलब अलादीन का चिराग मिलने के बाद आप कैसे छोड़ सकते हो? मतलब आपको कोई मंत्र मिल गया जिससे आपकी लाइफ खुश भी हो सकती है। आप में भी उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से या तो सिखाया नहीं गया होगा या प्रैक्टिस नहीं करी होगी। या एग्जैक्टली। तो लिंग्विस्टिक पार्ट में मुझे लगता है इंडिया पे भी बहुत लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है, चाहे बहुत फेमस लोग हो। आई नो आई एम टॉकिंग कंट्रोवर्शियल अ बिट, लेकिन ये है क्योंकि मेरे पास जो लर्नर्स आते हैं वो बहुत लोगों से सीख के आते हैं, करते हैं, तो मुझे उनकी वीकनेस वहीं दिखती है। आपकी सेल्फ टॉक ही जब गलत है, आपने मीनिंग, आपकी लाइफ में फैक्ट है, अग्री, किसी की डेथ हो गई, इससे ज़्यादा दुख का कोई कारण नहीं हो सकता है। किसी के पास पैसे नहीं है, घर में बीमार बच्चा है या स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, ये दुख का रीज़न है, आई नो। बट आप उसको मीनिंग क्या अटैच करते हो और उसे इमोशन क्या सीक्रेट करते हो, दैट्स अप टू यू। आप उसको बैठ के रो गा के दुखी हो जाओ, या आप उससे सीख कर कुछ तरीके यूज़ करो और चेंज करो। क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम जिसको प्री सपोजिशंस कहा जाता है, वो ये है कि अगर एक तरीके से काम ना हो तो तरीका बदलो, अपना सपना नहीं बदलो। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, सपने छोड़ देते हैं, तरीके नहीं बदलते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट्स वंडरफुल टू नो। अर्चना जी, सेलिब्रिटीज वगैरह सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ ट्रेनिंग लेते हैं इस तरह की, NLP वगैरह? उन लोगों की जो पूरी ट्रेनिंग ही जो होती है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो एक होता ही होता है। NLP अगर कहें तो जब तक मेंटल हेल्थ ऐसी एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे तो 1% हेल्थ बजट है, 70% लोग को तो मिलता ही नहीं है। और जो करते भी हैं, मतलब जो मेरे से खुद NLP सीखने आते हैं डिप्रेशन में या एक्सट्रामैरिटल किसी के साथ चल रहे और आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, किसी को बताइएगा नहीं हम आपसे सीख रहे हैं। अच्छा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो सेलिब्रिटी अगर कोई चीज़ कर रहा है तो वो तो फिर हंगामा होगा। एक तरह का दिस इज ऑल्सो अ स्किल ओनली।
It is kind of a Yes, NLP is a self-development skill. thing Yeah, only. it's an And I NLP, think yeah. people do that. Famous people, they do that. Or successful people, they also go for it. Maybe they don't talk about it. Yeah, But इतना तो exactly. सुनने में आता ही है that Yeah. everyone has their own therapist and psychiatrist and psychologist, which is very normal. इनफैक्ट अब के जनरेशन में अगर आप देखो प्रियंका चोपड़ा को देख लो, दीपिका पाडुकोन को देख लो, तो ये सब चीज़ें पे बात कर रही हैं. Yes. और अब ये जब आर्यन वाला प्रॉब्लम आया था, शाहरुख खान के बेटे का, जब बहुत हाइप में आया था, तब पता चला कि वो NLP एक्सपर्ट जो है वो उससे सेशन ले रहा है, ऋतिक रोशन ले रहा है, और ये आरफिन खान ये खुद NLP बाहर से सीख के आया था. तो और अनुपम खेर आजकल NLP पे बड़ा बात कर रहा है. तो अब जो है लोग बातें करने लगे. तनाज़ खान जो है अभी NLP एक्सपर्ट बन गई है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अब ये सब चीज़ को लेके आ रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है ना, NLP को NLP के नाम से लोग पहले नहीं बेच रहे थे. Okay. क्या बहुत नाम सारे था ऐसे लोग हैं, अलग अलग, जीनियस माइंड, ट्रेन योर माइंड, ब्रेन जिम, इमोशनल कोड, तो वो अलग अलग नाम से बेचते. तो लोगों को इसलिए भी नहीं पता कि वो NLP सीख रहे हैं. और मुझे लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो भी कोर्सेज होते हैं, जो डिप्रेशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर NLP, रेकी, यही सब मोडालिटीज़ कराते हैं. तो वो NLP पार्ट होती है. से यूज करते हैं थेरेपिस्ट बहुत सारे मोडालिटीज यूज करते हैं. NLP इज वन ऑफ देम. It is one of them. या NLP इतना ज़्यादा काम क्यों करता है, मुझे क्यों ये बेस्ट लगता है, मतलब दे आर सो मेनी मोडालिटीज एंड आई नो अ लॉट अबाउट इट. मेरे बहुत सारे कोचेज हैं जो NLP करके बहुत सारी चीज़ें किए हैं, वो अपने लाइफ में जो पैशन चाहते थे उसको फुलफिल कर रहे हैं. लेकिन NLP इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक बार की ये नहीं, आपका पास्ट ठीक कर दिया, पास्ट तो ठीक हो गया, अभी भी तो जी रहे हो. मैं बीमार हूँ, मैंने कोई एक मोडालिटी ली, उससे मेरा उस वक्त का पहले का प्रॉब्लम खत्म हो गया, लेकिन मैं लाइफ डेली जी रही हूँ. एंड मेरी डेली लाइफ की लाइफ क्या है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ आई एम लिविंग. व्हाट इज माई क्वालिटी ऑफ लाइफ, द इमोशन आई एम इन, एंड हाउ डू दैट इमोशन कम्स इन, द मीनिंग दैट आई गिव टू द फैक्ट्स इन माई लाइफ. You were telling about giving meaning to the emotion. Yes. Yeah. So, can you give an example? Meaning, emotion. अब समझ लीजिए कि मैं चल रही थी और मैं गिर गई, ठीक है. अब मैंने उसकी मीनिंग ली. घर में मेड्स करते क्या हैं, इतना पैसा हम देते हैं, ठीक ढंग से पोंछ के नहीं रख सकते. यहाँ पानी कैसे था, मैं गिर कैसे गई. वन, फिर मैं क्या करूँगी, मैं चिल्लाऊंगी उसके ऊपर, या मैं अच्छे से भी उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वॉट एवर माई नेचर है. दूसरा, मैं गिर गई, मैं खुद को सोची मैंने क्यों नहीं देखा, देख के मैं अपना स्पेस लो क्यों नहीं किया. तो दोनों में ना इमोशन डिफरेंट हो गए, और दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई. पहले वाले में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, मेड को. मेड को क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, नो. और अगर मैं रोज उस पर डिपेंडेंट होंगी तो मैं रोज गिरूंगी. लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया, मैंने देखा अरे पानी गिरी हुई है, अच्छा मैं इसको मुझे देख के चलना चाहिए था, मैंने ये मीनिंग बनाया कि इससे मुझे देख के चलना था, तो मैं दूसरे टाइम पे अच्छे से चलूँगी. और मैं वहाँ तो गिरने से बचूंगी ही, कहीं और भी पानी गिर रहा होगा तो मैं गिरने से बचूंगी. तो द मोमेंट यू गिव एवरीथिंग टू डिफरेंट पीपल, यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ. कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई बहुत स्टबर्न है, कोई एक मेरे पास लोग आए थे, वो कहे मेरी बेटी बहुत स्टबर्न है. तो उस चीज़ को लेकर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा वो था. अब उसका बेटी को चेंज करने के लिए तुमको NLP सिखा के मैं तुम्हारी बेटी तो चेंज नहीं कर सकती. तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने पूछा आप लाइफ में कभी जिद्दी हुए हो. तो बोला हाँ, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँ और मुझे बैंकर बनना था, मैंने जिद करके बैंकिंग की. हमने फिर तो आप लाइफ में बहुत पछताए होंगे. व्हाट नॉनसेंस, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी लाइफ है मेरी, उन लोग की तरह थोड़ी ना रात के 12 बजे तक भी करो, छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं है कहीं. तो स्टबर्ननेस के अच्छे भी होते हैं. हाँ, हमले इसका मतलब कि आपकी बेटी के साथ अगर कोई गलत इंसान कुछ करना चाहे तो वो स्टबर्ननेस से उस चीज़ को रोक सकती है. इफ़ शी इज़ नॉट वांटिंग इट, इफ़ शी इज़ नॉट स्टबर्न, शी विल अलाउ इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. सो यू कैन चैनलाइज वट एवर क्वालिटी यू हैव, बट यू कैन चैनलाइज in the correct direction. अगेन हम लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते थे, तो वहाँ पे मैं जब बैठी थी तो एक दिन एक जन पूछ रहा था, यार इतने सारे काम दे देते हैं ना, यू कैन क्राई ओवर इट कि इतने सारे काम दे देते हैं, और यू कैन मेक इट द मीनिंग, वाओ इतने सारे काम देते हैं, मैं कितना अच्छा डिसीजन लेने लगी हूँ,
आई कैन प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड आई नो व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट एंड हाउ टू डू इट. तो मैं डिसीजन लेना जाना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, टाइम मैनेजमेंट जाना, प्रायोरिटीज जानी, और मैं उस चीज को झेल रही हूँ. अगेन मेरा बॉस का कोई काम नहीं, दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है, देखते रहता है. वो देख रहा है ना, तुम्ही को prove देख कर रहा है. दो. अच्छी बात है, he is watching you at least, your work is being noted, so that's where your salary is going to increase, there where your promotion is going to be. अब ये आप किस तरीके से देखते हो, आपका मीनिंग चेंज हो गया, इमोशन चेंज हो गया. That is the mental talk that you have to give Yes. or do. Yes. वो कहते हैं ना कि ऐसा क्या सोच रहे हैं अपने आप में चीजों को लेके, फैक्ट तो फैक्ट है, उसकी मीनिंग ऐसा क्या बनाना कि खुद सफर करो. True. You should make the fact to a meaning that you have a good chemical. Either it should inspire you, either it should motivate you, either it should keep you happy, or you should go into ecstasy. Why to go and suffer and be sad? You know, दर्द होता है ना, पेन, वो तो ठीक है, चलो फिजियोलॉजिकल है. जो सफर होता है ना, मेरे को जला क्यों, मेरे को जला क्यों, मेरे को जला क्यों, वो सफर है, वो आप खुद से करते हो. और हम लोग करते भी क्यों हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है ना, ये मिलियंस पुराना है, मिलियंस. तो ये तब के ज़माने के हैं जब हम और आप शायद वहाँ खेत में जाके और जंगलों में जाके ब्लूबेरीज एंड वो सब लेके आते थे, तब के ज़माने का है. तो इसलिए ना लड़कियाँ जब बात करते हैं, मतलब जब भी हमारे कोई कपल सेरेमनीज होती है, रिट्रीट्स होती है, तो उसमें बहुत होता है कि ये तो बात ही नहीं बताते हैं. तो औरतों को क्या है ना, वो तब का रेप्टिलियन ब्रेन है, तो वो जब जाता था तो वो देखते थे कि ये फल सही है, ये फल जहरीला है, ये नहीं खिलाना है. तो वो पूरे डिटेलिंग देखते थे, किस रास्ते से गए, कहाँ से क्या ले, पूरे डिटेल. तो वो हमारे ऑलरेडी ब्रेन में बना हुआ है, वो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. और मेंस का क्या था, वो शिकार करके आते, तो वो अगर फोकस अपना हटाया तो शेर भाग जाएगा, जानवर भाग जाएगा, तो खाने में क्या लेके आएगा, और दोनों सर्वाइवल है. तो इसीलिए वो बोलते हैं ना, वुमेन हैव कम फ्रॉम द वेनस एंड मेन हैव कम फ्रॉम द मार्स. इसीलिए कहते हैं कि हमारे दोनों के ब्रेन फिजिकली बना ही अलग है. इसीलिए जब दो इंसान घूम के आते हैं, अब जैसे मैं पार्टी से जाके आई तो मैं घर जाते बोलेंगे मैं इससे मिली थी, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, ये किया, वो क्या, पूरे डिटेल में. और हस्बैंड लोग चाहे वो सुन भी ना रहे हो, और हस्बैंड आएंगे, और कैसा रहा पार्टी, अच्छा था. इसमें तो वो डिटेल में एक अलग एपिसोड हो बना सकता हुआ है. है. ये रेप्टिलियन ब्रेन हमारा बना हुआ है. मेन एंड वुमेन के ब्रेन अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी कंडीशनिंग है, मिलियंस पुरानी कंडीशनिंग. हम चाहते हैं चेंज कर दे, आज ही चेंज कर दे, नहीं होगा, वो टाइम लगेगा. दूसरी चीज़ है, हमारा जो ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन, वो कोई जब फैक्ट आता है ना, तो उसको 3 ही रिस्पॉन्स आती है बाई डिफॉल्ट सिस्टम. मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से उसे आता है, या तो वो लड़ेगा, या वो भाग जाएगा, या वो वहीं खड़ा रह जाएगा. जैसे भी यहाँ शेर आया, ठीक, तो ये तो हम ऐसे हो जाएंगे और हमारा हैंड वैंड सब कुछ भी मूव भी नहीं करेगा, हमारी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, हम ऐसे कैसे रह जाएंगे. या हम ऐसे भाग लेंगे, या हम उससे फाइट करेंगे. अच्छा, फाइट हम क्यों करने जाएंगे, हमारी तो प्रोसेसिंग है कि शेर के सामने जाएगा तो शेर हमें खा लेगा, तो हम तो भागेंगे और फ्रीज हो जाएंगे, फाइट तो नहीं करने जाएंगे. लेकिन मानो वहाँ आपका बच्चा है, आपका ऑटो नर्वस सिस्टम अब क्या हो गया, ऑटो पायलट में क्या हो गया, फाइट मोड. आप बच्चे को लेके भागोगे उसमें, चाहे भी, और हो सकता है कि उस वक्त आपका सर्वाइवल केमिकल्स बॉडी में ऐसा हो रहा है कि आप उसको लेके कर भी लोगे. लेकिन अगर नॉर्मली आप करने जाते तो नहीं, क्योंकि वो आपके इतने डीप कॉन्शियसनेस में है, आपकी बॉडी में भी नहीं है. वो आपकी एनर्जीज, मतलब इट्स अ मस्ट. मैं बच्चा छोड़ के नहीं भाग सकती, इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर मी. सो वो हम नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स एंड वी हैव टू वर्क अपॉन इट ना. वो मिलियन पुराना आप मोबाइल 4 साल पुराना रखते नहीं हो, और आप मिलियन पुराना अपना सॉफ्टवेयर रखे हो जो आपको रन कर रहा है. ये हम अपडेट कर सकते हैं. ये अपडेट कर सकते हैं. Then why don't people invest in themselves, especially in India? Like they will invest in clothes, designer clothes, bags, everything. But why not in themselves? अगर कोई जिम की भी मेंबरशिप है तो उस पर भी देखेंगे महंगी है, कम है, या कोई कोर्स है तो उस पर भी देखेंगे, या कितने ये कोच कितना चार्ज कर रहा है, और लास्ट में नहीं करेंगे. तो why do we do that when it's so important? चलो इसको देखते हैं, ठीक है. NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है. हमारी प्रोग्रामिंग में हमने अपने 3rd जनरेशन को लेते हैं, मतलब दादी लोग के जनरेशन होते हैं. क्या उन्होंने कभी अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया टू लर्न समथिंग एंड टू इम्प्रूव देयर लाइफ? नो. उसके बाद का जनरेशन था पापा लोग का, क्या उन्होंने कभी किया
कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं और उससे अपनी लाइफ बेटर करते हैं, नहीं। तो हमने देखा ही नहीं। जब हमने देखा ही नहीं तो उसकी प्रोसेसिंग कहाँ से होगी, और जब प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो हम करेंगे कैसे। फिर अब देखो, अब लोग आप देख रहे हो कि ये जनरेशन में बहुत जिम जा रहे हैं, क्योंकि इसका पहले वाला जनरेशन जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। उसके पहले वाला जनरेशन घूमता था, फिरता था, योगा थोड़ा बहुत कर लेता था या फिर कुछ करता था, तो फिजिकल एक्टिविटी ऐसे इतनी होती थी। उसका बाद वाला जनरेशन जो है वो जिम जाना शुरू किया, तो अब जिम के लोग बढ़ गए। अब ये जनरेशन वाला थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आगे वाला जनरेशन और करेगा। सो हमारी कंडीशनिंग ही नहीं हुई है वेयर वी हैव टॉट टू इन्वेस्ट इन योर थिंग। एंड मोर ओवर, हम इतने मटेरियलिस्टिक है कि हमें चीज़ दिखती है। हम कपड़ा लाते हुए हमें दिख रहा है, हम पहने हैं, हम कहीं जाएंगे, लोग इम्प्रेस होंगे, तारीफ करेंगे। आपने NLP सीखा, आप किसी के पास गए और वो आपसे वैसे बिहेव कर रहा है, यू हैव नथिंग टू शो ऑफ, नथिंग टू। फिर आप जब डीलिंग चेंज करेंगे अपना, आपने जब NLP अप्लाई किया और आपकी उसके साथ डीलिंग चेंज हुई, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, तब वो आपसे पूछेगा। और एक बार नहीं, वो आपको 10 बार चेक करेगा। शायद अभी मूड अच्छा हो इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर रही है, या फिर ये भी फेक कर रही है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आपको देखेगा करेगा, तो फिर वो आपसे पूछेगा, यार क्या किए, तो बहुत स्टेबल हो गई है, हाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग सो परफेक्टली, यू आर नॉट द सेम पर्सन, देन दे आर गोइंग टू आस्क इट। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स कम है, हमारे पास देखने को ही नहीं है, हमें ये सिखाई ही नहीं गई है। हमें क्या सिखाया गया, स्कूल में चले जाओ, पढ़ लो, पढ़ के उसके बाद जो है आप नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। ये पढ़ लो सब पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पहले का जनरेशन किया, उसका पहले का जनरेशन किया है। लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद क्या बन रहा है आज के डेट पे, सॉरी टू से इट्स, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ बिगड़ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ही ना। सबसे ज़्यादा ये दारू पीना तो कोई घर से नहीं सिखाता है, क्लब जाना कोई घर से नहीं सिखाता है। हो सकता है कि किसी फैमिली में 2 लोग ऐसे हैं पेरेंट्स जो क्लब का नाम ही नहीं जानते, उनको आया हॉस का क्या है पता ही नहीं है, लेकिन बच्चे जा रहे हैं आया हॉस का प्रोग्राम्स करने के लिए, विच इज़ नॉट बैड। आया हॉस का इज अ हीलिंग मोडालिटी ओनली, लेकिन पहले वाला जनरेशन नहीं जानता है। दारू, क्लबिंग, ये पहला वाला जनरेशन जानते ही नहीं, ये कैसे जाने? थ्रू देयर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो इन स्कूल यू आर लर्निंग गुड थिंग्स ऑल्सो, इन स्कूल यू आर लर्निंग बैड थिंग्स ऑल्सो। या यू आर योर कंपनी, बट यू आर डूइंग इट, वाई? बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट। जिसके पास पैसा भी नहीं है वो सब कुछ करके बच्चा पढ़ाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ाना हमारी कंडीशनिंग है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बट आई एम सेइंग वन थिंग कि देयर तो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, और उसमें भी बेस्ट से बेस्ट स्कूल करें। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप कह दो कि मेमोरी के लिए इम्प्रूवमेंट की क्लासेस करा दो, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की करवा दो, उसको आप NLP करवा दो, वो सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हमें घर में कभी ये नहीं पूछा जाता, हमसे क्या पूछा था, हाउ आर यू? And the moment we hear how are you, what is the answer? I'm fine. And we are not. कभी आपसे किसी ने पूछा है how are you और आप उसको गले लगा के रोए हो? वो कंडीशनिंग ही नहीं है हमारी। जब तक वो बंदा आपको हाथ पकड़ के ये नहीं बोले बताना क्या हुआ, तब तक आपके आंसू भी नहीं फूटते हैं। या फिर कोई बंदा ऐसा खड़ा हो गया जिसको आपको लगता है इज अ मैजिकल पर्सन फॉर यू, तो आप बस अपना निकाल देते हो गुब्बारा। So investing in ourselves is a very new thing. We have never done it. और अगर आप देखो भी तो ये जो 10 decades में जितने ये प्रॉब्लम्स बढ़े हैं उतने पहले थे भी नहीं। और घर में पहले बहुत लोग होते थे, कहीं ना कहीं से आप बहुत चीज़ें सीखते थे, बहुत एक्सेप्टेंस होता था। आज के डेट में घर में 3-4 रूल्स है, वो सब फॉलो कर रहा है। कोई तीसरा पर्सन आता है आपके घर में तो आपको लगता है ये कैसे हो सकता है? इट्स अलाइन टू यू। बच्चे भी NLP सीख सकते हैं 12th के बाद, मुझे लगता है 12 साल के बाद का बच्चा सीख सकता है। दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके पहले वाले बच्चे नहीं, NLP नहीं सीख सकते वो। अच्छा, थोड़ी सी ऑफ क्वेश्चन मैं पूछूंगी, मेरे दिमाग में आया, स्विच वर्ड्स सुना है इसके बारे में? आजकल बहुत प्रचलित। क्या है ये स्विच वर्ड्स? जैसे कहते हैं कि मनी के लिए आप कहो डिवाइन काउंट नाउ, और मैं सच बताती हूँ मैंने यूज़ किया है, और मैंने इसको 5-6 बार यूज़ किया, और 5-6 बार मेरे को 24 आवर्स के अंदर पैसे मिले हैं। और डिवाइन काउंट नाउ ये मनी के लिए स्विच वर्ड है, और मिले हैं। और एक बार मेरा एक कज़न जो है वो ऐसे ही बिना बताए, आजकल के यंगस्टर्स तो ऐसे होते ही है, बिना किसी को बताए करे चला गया था और मिल नहीं रहा था, तो सब कुछ ढूंढ रहा था। तो मैंने बोला चलो स्विच वर्ड यूज़ करते हैं, और मैंने 10-12 दिन बाद स्विच वर्ड यूज़ किया, और फिर वो 24 घंटे के अंदर मिल गया। देन आई वाज लाइक ये कैसे काम करता होगा। आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट टू इट। जब मैं एनालाइज की तो मेरे को ये चीज़, इसमें मेरे को ये समझ में आई
कि NLP में क्या है, प्रोसेसिंग है. अब डिवाइन काउंट नाउ, इसमें पैसे की कोई नहीं है. तो हमने इंटेंशन डाला मनी और हम कहे डिवाइन काउंट नाउ, तो इसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है. इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा प्रोसेस. तो मतलब ये नहीं है. हमारा जो यहाँ मंकी बैठा हुआ है, जो द्वारपाल बैठा हुआ है, वो है ही नहीं. तो वो डायरेक्ट अंदर चला गया और अंदर गया तो वो आपके यूनिवर्स में गया और यूनिवर्स से आपको वो लेके आया. सो आई थिंक आपने अपनी इंटेंशन को अट्रैक्ट कर. अगेन वही है ना, आप प्रोसेसिंग नहीं किए. जब प्रोसेसिंग नहीं होती है तो आपकी मेमोरी काम नहीं करती, आप काम नहीं करते. डिवाइन. तो ऐसे और भी वर्ड्स होंगे. हाँ, बहुत सारे हैं. मतलब घर के लिए और ये सब चीज के लिए अलग अलग है. There are so many switch words. If you put it into Google, you'll find it a lot. मैंने तो 2 यूज़ किए and I was shocked. मतलब मनी का तो मैंने कितना बार यूज़ किया और हर बार हो जाता है और फिर मैं सोचती हूँ मैं डेली क्यों नहीं करती हूँ. नहीं, ये तो मैं भी करूँगी और हम सबको करना चाहिए. Yeah, no, you must try it. At least एक बार आप ट्राई तो ज़रूर करो, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है 101%. For sure. Yeah. अभी हमने ये एक तरह से ये अट्रैक्ट करने वाली बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया इधर, तो हम थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं. थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है इसमें. हाउ इज इट रिलेटेड विद NLP मैनिफेस्टेशन? Manifestation was you want something. The moment you know you want something, your focus goes there. The moment your focus goes there, energy goes there. और ये तो फिजिक्स का सिद्धांत है कि हर चीज़ एक दूसरे के नज़दीक आती है. जब आप किसी चीज़ को सोचते हो वो आपके नज़दीक आती है. बट मेरा यह मानना है, आई कैन बी रॉन्ग नाउ, आई माइट चेंज दिस आफ्टरवर्ड, क्योंकि मेरी भी एवोल्यूशन है एंड आई डोंट क्लेम माई सेल्फ टू बी अ गुरु एंड थिंग. आई एम लर्निंग. हाँ, मैं हो सकती हूँ कि आपने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं 20 साल अहेड हूँ. आपने 3 साल पहले स्टार्ट किया, मैं आपसे 17 साल अहेड हूँ. ट्रायल एंड एरर बहुत किया है, बहुत सारे लोगों को कराया है एंड अभी तक मेरे जितने भी लर्नर्स हैं उसमें 100% मुझे रिजल्ट्स मिले हैं. तो ऑन दैट बेसिस आई कैन से कि आपने जब एक गोल रखा और आप अपने पूरे NLP उस पर लगा रहे हो, मतलब आप अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हो उसके लिए, आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो, आप अपने वैल्यूज़ चेंज कर रहे हो, अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, आप अपना विजन चेंज कर रहे हो, आप उसी के लिए दिन रात कर रहे हो. तो अब ये आपके लिए शुड नहीं हो गया, मस्ट हो गया. और जब चीज़ें मस्ट होती है, हमें डिवाइन पावर तो है ही है. जब वो कोई चीज़ आपके लिए मस्ट हो जाता है, आप 100% वर्क कर रहे हो, तो आपके अंदर बिलियन सेल्स है. अब आप एक नहीं काम कर रहे हो, बिलियन सेल्स, योर आर्मी इज वर्किंग फॉर इट, सो यू आर एबल टू गेट इट. बट मेरे को यहाँ थोड़ा सा संशय लगता है. हमारे यहाँ इतने मैनिफेस्टर्स हैं, क्या ये मैनिफेस्टर्स जो होते हैं वो अच्छे इंसान ही होते हैं? Everybody is a manifester. Everybody is a manifester है. कुछ करना नहीं है, सिर्फ सोचना है. Yeah. So why don't they manifest for world war को stop करो, ये झगड़ा झट्टी खत्म हो? लोग ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते हैं? क्या ये नहीं होगा? There are something which is said and will be happening. तो ये थोड़ा सा मैं भी इस चीज़ पे क्वेश्चन रखती हूँ कि रेकी मास्टर्स हो या कुछ, वो कहते हैं हमारा एंड बहुत ख़राब होता है क्योंकि हम दूसरों की कर्मा ले लेते हैं. तो अगेन देन कर्मा, एस्ट्रोलॉजी, फिर ये स्पिरिचुअलिटी पे चली जाती है. तो मतलब जो कर्म किया है उसका रिजल्ट आपको मिलना ही है. सो व्हाट इज इट? सो मेरा ये मानना है कि जब आप NLP यूज़ करते हो तो आप पूरा उसको मर्ज कर देते हो, तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो, ले लेते हो, पा लेते हो, और तब भी आप हर चीज़ नहीं ले पाते हो, हर चीज़ नहीं कर पा रहे हो. और दूसरी चीज़ जो है, अगर स्पिरिचुअलिटी में देखें तो आप उस कॉन्शियसनेस से ऊपर हो गए, जहाँ कॉज इफेक्ट का रिलेशन ख़त्म हो गया, तो आप कर्मा से ख़त्म हो जाते हो, तब आप सब कुछ पा लेते हो. सो दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट. अर्चना जी, आपने मतलब आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल ही एक अलग माइंडसेट फील कर रहे होंगे, और NLP के बारे में जिनको नहीं भी पता है, एक फ्रेश नॉलेज मिली है. एंड आई थिंक देयर इज सो मच मोर इन यू दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम. आई थिंक इसके लिए एक और पॉडकास्ट करना होगा वेरी सून. बट थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए एंड इतनी वैल्यूएबल और इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी, विच इज़ रीप्रोग्रामिंग योर सेल्फ, रीवायरिंग योर ब्रेन एंड चेंजिंग द set pattern of your brain and how we can change our lives. So thank you so much from Anamya Academy, and definitely we want more from you very, very soon. My pleasure. Thank you so much.